नमस्कार दोस्तों। शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों का ये जो सो कॉल्ड आंदोलन है पूरे जोर और शोर से जारी है। अब यहाँ पर एक चीज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सच में क्या ये किसान आंदोलन ही है या किसान आंदोलन की आड़ में कोई और ही एजेंडा चलाया जा रहा है। देखिए, जो मांगे हैं किसानों की, उन मांगों को लेकर के सरकार जो प्रस्ताव देती है, उस प्रस्ताव को नहीं मानने की जो जिद है वो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि किसान जो है एक खास किस्म का एजेंडा या एक खास किस्म की मेंटेलिटी या खास किस्म का एक टारगेट लेकर के आए हैं कि वो जिस मकसद से आए हैं केवल उस मकसद को ही फॉलो करेंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस किसान आंदोलन के दौरान हो रही है और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न तो इसी चीज़ पर उठ रहा है, क्या ये सच में किसान आंदोलन ही है क्या? कुछ ऐसा हुआ है 21 फरवरी के दिन इस आंदोलन में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई में ये किसान ही है या किसानों की आड़ में कोई और ही एजेंडा चलाया जा रहा है। दिल्ली में घुसने की, दिल्ली में एंटर होने की जो इन सो कॉल्ड किसानों की जो जिद है, ये जिद दिनों दिन और वायलेंट होती जा रही है। और कुछ ऐसी फुटेज हमारे पास में है जो आप देखेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसा कौन से देश का किसान है भैया जो इस तरह की जो है एक्टिविटीज को अंजाम देता है। जो बैरिकेडिंग गवर्नमेंट ने लगा रखी है इन किसानों को दिल्ली में एंटर होने से रोकने के लिए, तो उस बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए किस किस किस्म के हाईटेक जो है व्हीकल्स को ला रहे हैं। और सिर्फ व्हीकल्स को नहीं ला रहे हैं, अगर आप थोड़ा सी इस चीज की गहराई में जाएं तो आपको सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। किसान आंदोलन की आड़ में यहाँ कोई और ही गेम चल रहा है। नारे लग रहे हैं मोदी तू बचेगा नहीं, नारे लग रहे हैं मोदी तू बचेगा नहीं। ये भैया किस तरह का आंदोलन है? और 800 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के किसान पहुंचे हैं। 14,000 से ज्यादा सो कॉल्ड किसानों का जमावड़ा है शंभू बॉर्डर के ऊपर। और इस आग में अपनी रोटियां सेकने के लिए एक के बाद एक वो सो कॉल्ड तथाकथित किसान संगठन आगे आ रहे हैं जो पहले भी आए थे किसान आंदोलन 1.0 में, और अब दोबारा से वो आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही भारत के किसान हैं क्या? भारत में और कहीं किसान नहीं है क्या? और 800 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, 6 महीने का राशन लेकर के, बुलडोजर, जी हाँ बुलडोजर, क्रेन और न जाने क्या क्या लेकर के अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के आंसू गैस से बचने के लिए किस किस प्रकार के मास्क और शील्ड लेकर के आए हैं। इसके साथ साथ जो है आर्मर्ड ट्रैक्टर्स, जी हाँ ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई करवा करके, आर्मर्ड व्हीकल नहीं होता क्या, समथिंग लाइक दैट, वैसा आर्मर्ड ट्रैक्टर लेकर के आए हैं। और इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ जो है आपत्तिजनक लेकर के सो कॉल्ड किसान आए हैं। और 21 फरवरी के उस सो कॉल्ड किसान आंदोलन में इन्होंने पराली जला करके उसमें जो है मिर्च का पाउडर डाल दिया। और जब पुलिस वाले उस मिर्च वाले धुएं से परेशान हुए तो इन्हें तथाकथित किसानों ने गंडासों से, लाठियों से और तलवारों से जो है पुलिस वालों के ऊपर हमला बोल दिया। और इस हमले के अंदर जो है 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब सवाल मेरा वही है भैया, किसान भी देश का है, पुलिस भी देश की है, व्यवस्था भी देश की है, तो भला अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा करके, ध्यान दीजिएगा उकसावी की कार्रवाई बहुत हो रही है इन सो कॉल्ड किसान आंदोलनकारियों के द्वारा, लेकिन हरियाणा पुलिस जो है बड़े सब्र से काम ले रही है। लेकिन 21 फरवरी को जो भी हुआ, ये इस किसान आंदोलन के कड़वे सच से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी है कि दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में एजेंडा कौन सा चलाया जा रहा है।
मोदी तू नहीं बचेगा। अब एक सीधी सी बात है, चुनाव के ठीक पहले इस तरह की आंदोलन का क्या सेंस है? अरे भैया, आपको अगर सेंटर की किसी पॉलिसी से कोई दिक्कत है तो सीधा सीधा चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव में अपने बैलेट का यूज कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबक सिखाइए ना। सड़कों पर उतर करके आम जनता को परेशान करके पुलिस को, पब्लिक को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की आंदोलन की इजाजत भला किसने दी इनको? आंदोलन करना हर एक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार तभी तक है जब तक उस आंदोलन से किसी और व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, जब तक किसी और व्यक्ति की सुरक्षा में और किसी और व्यक्ति के जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ तो आंदोलनकारी किसान जो है पुलिस वालों के खून के प्यासी हुए जा रहे हैं। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो एक मन बना करके आए हैं, जो अपने एजेंडा को लेकर के, ये एजेंडा किस हद तक और कितना सफल होता है, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी। अब प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये जो किसान है, क्या सच में ही किसान है या केवल और केवल चुनाव से ठीक पहले मोदी जी के विरोध का एक जो है प्रोपेगेंडा चलाना, ताकि लोकसभा चुनाव में मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचे और इसका सीधा सीधा असर उन पार्टियों को हो जो मोदी जी को न जाने किस किस तरीके से घेरने की कोशिश करती रहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का लोकप्रियता का ग्राफ गिराने की साजिश है, या इस किसान आंदोलन के पीछे और कोई बड़ा मकसद छिपा हुआ है? क्या सच में इस आंदोलन में किसान ही शामिल हैं, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इसमें शामिल नहीं होने चाहिए? पन्नू ने इस किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, ये वही पन्नू है जो खालिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी बहुत सारे हैं। अब देखना ये रहेगा कि इस आंदोलन से निकल कर के क्या आता है, या इस आंदोलन की असली सच्चाई कब हमारे सामने आती है। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही गया है 21 फरवरी की घटना के बाद में। अरे किसान आंदोलन के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और इनका असली मकसद दरअसल है क्या? तो दोस्तों, आप हमारे साथ में बने रहिए। इस हाई वोल्टेज जो ड्रामा है उसकी पल पल की खबरों के लिए हम आपको इस खबर की हर अपडेट से अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।